कहते हैं कि यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में यदि आपने पाप किया है तो ही फल मिलेगा, मन से सोचने से फल नहीं मिलता। कलयुग में कर्म करने से ही फल मिलता है, और सत्कार्य का आपने सोच लिया तो आपको सत्कार्य का फल मिल जाएगा। आजकल सब कहते हैं कि कलयुग में लोगों की विकृति आ गई, मन पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, धर्म पर आचरण नहीं। आखिर क्यों? कलयुग में हमको बहुत बड़ी छूट मिली। बोले क्या? सबसे पहली छूट तो यही मिल गई कि हमको कलयुग में केवल मन से सोचने से पुण्य मिल जाता है, पाप नहीं मिलता। मेरे भगवत प्रेमियों, ध्यान रखना, कलयुग की बराबर पहले किसी युग में छूट नहीं थी भजन के लिए। 10-10 हजार वर्ष समाधि लगाते थे, जब जाकर के भगवान का दर्शन हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन कलयुग में तो केवल नाम मात्र से कल्याण हो जाता है। तो आज कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और राजा परीक्षित के मस्तक में प्रवेश कर गया। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि ये परीक्षित के जो मुकुट पहना था, क्या ये बेईमानी का था? बोले नहीं, पांडव लोगों के खजाने में राजा ने प्रवेश किया और उनके वहां पर जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, और महाराज जरासंध तो बड़ा पापी था। राजा ने कौतूहल बस लगा लिया, पैर करके जंगल में चला गया, कलयुग प्रवेश कर गया। और यहां तक वर्णन मिलता है कि राजा परीक्षित इतने संतों के शुभ चिंतक थे, इतने भगवान के प्रेमी थे कि संतों के आश्रम में भेष बदलकर झाड़ू लगाते थे। क्यों? क्योंकि कोई राजा है, भारत के सम्राट हैं, कोई झाड़ू नहीं लगाने देता, तो भेष बदल करके जाते और संतों के आश्रम में झाड़ू लगाकर आते। मेरे भगवत प्रेमियों, आज कलयुग समीक ऋषि के आश्रम पर चला गया और समीक ऋषि भगवान की समाधि में बैठे हुए हैं। जाकर के कहने लगा कि मैं भारत का सम्राट परीक्षित कहता हूं, मुझे जल पिलाओ, मुझे भोजन कराओ, मुझे भूख लगी है। जो संतों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, आज क्रोध कर रहा है। कलयुग प्रवेश कर गया। आज समीक ऋषि नहीं जान पाए और वहां पर एक तक्षक सर्प मरा हुआ पड़ा था। राजा ने उठाया और उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वहां से चलाया। थोड़ी देर के बाद में उनके पुत्र संगी ऋषि आए। उन्होंने आकर के देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प है। अपने कमंडल से जल लिया और हाथ में लेकर के आज बाण रूपी बाण छोड़ दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इस तक्षक के पूर्वजों को आन है कि आज के 7वें दिन वो उसे डस लेंगे और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना, 7 दिन में व्यक्ति जन्म लेता है और 7 ही दिन में मर जाता है। 7 ही दिन है हमारे पास, 7 ही दिन में जन्म लेता है, 7 ही दिन में मर जाता है। आज संगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक डस लेगा और अकाल मृत्यु हो जाएगी। और मरना तो सबको 7 ही दिन में है। भगवत प्रेमियों, आज जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, समीक ऋषि की समाधि खुली, उन्होंने उस मरे हुए सर्प को डाल दिया। तो आज श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी, जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने उसे ऐसा श्राप दे दिया है, आज के बाद वो कभी गलती नहीं करेगा। क्या
किया है बेटा तूने? कहने लगे कि आज के 7वें दिन उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज तो समीक ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बेटा तुमने एक महात्मा राजा को श्राप दे दिया, उनकी कृपा से हम निर्धन निर्भीक वन में विचरण करते हैं। आज तो भगवत प्रेमियों अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा जाओ परीक्षित से कह दो तुम्हारे पास 7 ही दिन है, 7 दिन में यदि अपनी मुक्ति करना चाहे तो कर ले। और हम सबकी मुक्ति केवल 7 ही दिन में होती है, जन्म भी 7 दिन में और मरण ही 7 दिन में। यहां कोई परमानेंट नहीं है। हमारे यहाँ इस मृत्यु लोक में कोई परमानेंट नहीं है कि आना जाना यहाँ निरंतर, और कोई न परमानेंट। और प्रभु का नाम भजो अर्जेंट, प्रभु का नाम भजो अर्जेंट।